फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमेशा आते हैं यहाँ पर, इतनी इज्जत देते, इतना प्यार देते। तो आज मैं आई हूँ आदित्य खुराना की मैन ऑफ द वर्ल्ड की सक्सेस बैश के लिए, और मुझे ये भी पता चला है कि 2023 का जो मैन ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है उसके लिए भास्कर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब बात सपोर्ट की आती है तो अलीज़ा खान कभी पीछे हटती नहीं है। और हमारा ये जो नया जनरेशन है, यूथ है, जब ये इतना कॉन्फिडेंटली आगे आता है तो हमारा वो बनता है कि यू नो वी शुड सपोर्ट देम एंड वी शुड गिव देम अ पुश। लुक एट दिस गाय, ही इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड ही इज गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। सो यू नो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो मैं इन्हें सिर्फ ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और ये कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंटली जाइए, अपना काम कीजिए, बिल्कुल भी कहीं पे भी कमी मत छोड़िएगा। जीतना ना जीतना तो सुपर वाले के हाथ में, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए टिल दी एंड तक। आप जो भी करेंगे, आप जब उस प्लेटफॉर्म से भी वापस आएंगे, जैसे भी आएंगे, आप हमारे लिए ऑलरेडी विनर हैं। मैम क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देंगे आज भास्कर को? भास्कर बहुत ही लकी है क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भास्कर अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि भास्कर मैन ऑफ द वर्ल्ड वापस वो क्राउन इंडिया में लेके आएगा। और अगर वो लेके आ गया तो फिर भास्कर जो नाम है वैसे ही चमकेगा, वैसे ही उजाला देगा। इस बार साउथ को पकड़ा है कि साउथ की फिल्में चल रही है और साउथ में भास्कर को चुना है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? साउथ तो अभी आरआरआर में तो वहाँ पे कहाँ से कहाँ, तो अब हमने वही सोचा कि आरआरआर इसके पीछे लिख दे और ये भी इसी तरह आगे निकले और वहाँ से अवार्ड लेके आ जाए। इसके एंड में आ रहे हैं भास्कर। हाँ तो ये भी होपफुली जीत के आएंगे इंडिया के लिए। एंड हम बस यही कहूँगा कि व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग, सो be prepared and without competition there is no progress. So be prepared for the competition and हमारे देश का झंडा ऊंचा करके आओ, get the crown once again. Yes. All the best. Thank you so much. ईशान क्या कहना चाहोगे, आज पहुंचे हैं पार्टी में, क्या है सब? So we are here for the man of the world Aditya Khurana. So वो 2022 में man of the world Aditya थे, but right now वो अपना जो कीमती ताज है वो किसी और के सर पे पहनाने जा रहे हैं। So it's such a proud moment for him. So we are celebrating that moment only here. आदित्य के बारे में क्या, आदित्य ने जो पार्टी रखी है गेट टुगेदर जिसमें आप पहुंचे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आदित्य हमारी जान है, आदित्य हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है and that's why we all are here in this great अवतार। चावो का लुक अपने आप में एक माशाल्लाह गजब लग रहा है, और मेरा तो आप लोगों को पता ही है, एंड सब लोग दे ऑल आर लुकिंग वेरी डैशिंग। सो पार्टी में धमाका होने वाला है, मजा आएगा। आदित्य ने पार्टी रखी है तो अच्छी होगी ऑफ कोर्स। आप क्या कहना चाहो, आपका नाम? जावेद इदरीसी। क्या कहना चाहोगे आज पार्टी के बारे में? Of course, Aditya is all the man of the world जो last year already जो थे. He's passing by his crown with all his broken heart because he loved that. Exactly. वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमें पता है उसको कितना प्यार है उस चीज़ से. So he's now passing that, but then always he's gonna be the man of the world and we all love him. तो उसके लिए firstly ऐसा लगता है, दुख लगता है, but then we all love him more. But I think he's here. The man of the world is here. The man of the world is here. The man is coming though. Yeah. और क्या कहना है आजकल, क्या किस चीज़ में बिजी है ईशान? See, I'm doing back-to-back shoots with Arshi and Rakhi, as you all know. और इंस्टाग्राम पे तो हम लोगों की झलकें आपको दिख रही है, बहुत जल्द सॉन्ग्स में भी तड़का लगने वाला है, लेकिन बहुत ही हॉट और बोल्ड, जैसे कि अलग तरीके बहुत से, अलग तरीके से कभी नहीं देखा, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं देखा रहेगा वैसा, उतना हॉट एसेंशियल सॉन्ग आने वाला है जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। आप उसमें क्या, आप ही हैं उसके साथ में? ऑफ कोर्स यस, हम उसमें एक बहुत ही अलग ट्विस्ट देने वाले हैं। सो गाइस बी रेडी फॉर द न्यू धमाका कमिंग अप सून। जावो इज हैंडलिंग ऑल द ब्यूटी, जितना भी गाने में डिजाइनिंग होने वाली है, फैशन होने वाला है, मेकअप होने वाला है, सो जावो इज हैंडलिंग ऑल दैट। आप क्या कहना चाहेंगे बीच में? It's a pleasure to be the part of this party and thank you so much Aditya for inviting all of us. बस आदित्य जी के बारे में बहुत सुना है, तो आज देखते हैं क्या धमाका मचता है। देखते हैं क्या रॉक कर रहे हैं वो अंदर। और क्या कहना चाहेंगे आज भास्कर के बारे में, एक गेट टुगेदर पार्टी रखी है मैन ऑफ द वर्ल्ड के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो प्रेडेसर है मिस्टर आदित्य खुराना, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है एंड इंडिया से वो पहली बार जीते हैं एंड वी हैव टू गो फॉर बैक टू बैक, कम ऑन। एंड भास्कर
बांध लो अपनी कमर की पेटी कसकर and go for it and bring the crown back to India and let's go for back to back. Definitely, I'll bring the crown once again to India. Thank you. कितना प्राउड फील कर रहे हैं भास्कर के बारे में बात करें आपसे? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया हम सबकी कंट्री है और हर फील्ड में यू नो जब भी इंडिया कुछ अच्छा करता है हम सब उसे सपोर्ट करते हैं एंड पैजेंट्री इज़ क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैंने क्राउन जीता है सो इट्स यू नो वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड पैजेंट्स में जब इंडिया का नाम और रोशन होता है तो इट इज़ अमेजिंग एंड आई एम रियली प्राउड एंड होपफुली ही विल मेक द कंट्रीज फ्लाई हार्ड Once again. once again. नर्वस तो नहीं आप? Nervous to whom? Because it's a huge responsibility on my shoulders right now. Because Aditya has already got the crown. So right now, you know, it's a huge responsibility. I have to bring the crown once again to India. So yeah, of course I'm nervous, but I'll make sure like I'll bring the crown. कितना टफ है? देखिए कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं होता है, हर प्रोफेशन हार्ड होता है. जैसे आपका प्रोफेशन भी हार्ड है, आपको भी यू नो कितना संघर्ष करके आप कवर करते हो जिसको भी कवर करने चाहते हो कोई भी क्लाइमेट में. पैजेंट्री भी उसी की तरह है. पैजेंट्री बिल्कुल इजी नहीं है बिकॉज आपको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, आपको अपने साथ साथ आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड यू नो जब आप पैजेंट्स में जाते हो आपका ब्रेन, आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज़ आपकी कंट्री से जोड़े जाते हैं. सो आप एक पूरी कंट्री के थॉट्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. So if you do it with true honesty and just give it your 100% and pray to God and leave it to the universe, I think the universe always replies to your hard work and yeah, I think it will repay. आपके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? मेरे अभी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. मैंने कुछ वेब शोज साइन किए हैं एंड मेरी बात चल रही है जो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा. बट ये सिर्फ थोड़ा सा हिंट या ट्रेलर बोल सकती हूँ मैं, जो अभी आएगा सून ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर ऑल माई फैंस, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है. एंड आई वुड लाइक टू से और प्यार देते रहिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच. ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ द वेट. थैंक यू. मोहम्मद जी, बात करें आज जो गेट टुगेदर पार्टी रखी है, क्या है आपसे जानना चाहेंगे? तो गेट टुगेदर रखी है एज सबको पता है कि लास्ट ईयर इंडिया जीता था. आदित्य हैड गॉट द क्राउन टू इंडिया. तो इस बार शॉर्ट ऑफ पीरियड में हमें टाइम था कि हम लोग सेलेक्ट करें इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को. तो हमने भास्कर को सेलेक्ट किया है. ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु. इस बार इंडिया वो रिप्रेजेंट करके जाएगा. होपफुली बैक टू बैक क्राउन आ जाए तो अच्छी बात है. ऑल द बेस्ट टू हिम. इसलिए कॉन्फ्रेंस के तय लॉन्च पार्टी रखी है कि आदित्य का सक्सेस भी कंप्लीट हुआ और न्यू सक्सेसर इज गोइंग टू फिलीपींस दिस ईयर. तो भास्कर, आपको ये क्राउन मिल रहा है, कैसे कितना एक्साइटेड हो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? I'm very much excited because like I'm the very first guy from Tamil Nadu, from South Side, who's representing India at Man of the World 2023, and like I'm so much excited. There's no words to express. कितना एक्साइटमेंट है आपको? Excitement तो बहुत ज़्यादा है. क्या क्या तैयारियां की आपने उसके लिए? Yeah, I'm working on my fitness as well as I'm working on my skin as well as hair also, and like costumes as well as Aditya Khurana is like guiding me so much and he's supporting me so much, as well as Mohammed sir also. So thank you so much for both of them, sir, for doing so much of support. आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या किया आपने अभी तक? Previously, I've won a national title, Mr. Fashion World 2023 International, and like this time I've won Man of the World India 2023. So like previously I was fashion choreographer followed by the designer and a stylist. Right now I'm a model like representing India at Philippines Man of the World 2023. आज का क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भास्कर जी को इंडिया से बात के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या टिप्स देना चाहोगे आप? भास्कर को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यू नेवर फॉरगेट द क्राउन्स. एंड सेकंड थिंग, आप एक चीज़ कभी भूलना मत कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है. तो जो प्रिपरेशन उन्होंने अभी तक की है, वी आर प्रेइंग दैट इंशाल्लाह ये साल भी क्राउन इंडिया के लिए आए. तो मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा. बाकी अगर हम आपसे पूछे कि भास्कर को ही क्यों चुना? सर, प्रोफाइल्स तो मेरे पास बहुत सारे आए थे. बिकॉज भास्कर इज बीइंग इनटू दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री मोर देन 10-15 साल से वो इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में है.
तो हमारे पास ना टाइम कम था, इसलिए हम लोग ने इंडियन फाइनल्स नहीं किए, बट 15 years इज़ इनफ एक्सपीरियंस टू बी इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री, एंड उनके एक्सपीरियंस पे और जो उनके जज्बात थे जाने के लिए, उनके ऊपर उनको चुना गया। अगर आपसे पूछे मैन ऑफ द वर्ल्ड का प्रोसेस क्या है, ये जाएंगे क्या है, देखो, कब होने एक- वाला है क्या है? एक चीज़ है, इसको इसलिए भी चूज किया क्योंकि अभी बॉलीवुड से ज्यादा साउथ मूवीज चल रही है, तो ये सोचा कि साउथ वाला जाके क्राउन भी लेके आ जाए। क्या कहते हैं ना, हाँ, ऑस्कर तक पहुंच गए साउथ वाले, अब ये तो मैन ऑफ द वर्ल्ड है, फिर भी पहुंच जाना चाहिए। और पार्टी में आज कौन कौन आने वाले हैं साथ में? पार्टी में आज बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, तो अभी थोड़ी देर में सारे आ जाएंगे, आपको एक एक करके पता चली जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लाइक ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट ईयर शो भी कर रहे हैं ये हमारे। पहली बात है, ये जाने वाला था, ये भी जाने ठीक है, वाला था। बट इस साल इसके कमिटमेंट्स थे, बहुत बिजी था, सो दैट इज द टाइम कि इन्होंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, Next time। वरना इस बार इंडिया ये रिप्रेजेंट करने वाला था। हमारी सारी बात हो चुकी थी, सभी चीजें हाँ। हो चुकी थी, बट finally कहता है ना कि- उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं छोड़ दिया इसे। बाकी आई होप कि भाई जाए एंड मैन ऑफ द वर्ल्ड का क्राउन लेके आए, इंडिया को रिप्रेजेंट Definitely। करे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। होने वाला है ये? फिलीपींस कितने दिन का ये, कितने राउंड हो गए? 15 दिन का है, बहुत डिफिकल्ट है। आदित्य ने लास्ट टाइम 2 दिन खाना नहीं खाया था, जिसके वजह से मुझे इंडिया से जाके फ्लाइट लेके फाइट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टास्क दिया था, 2 दिन पहाड़ में छोड़ दिया, बोलो जानवर जो है उसको मार के वही खाना है, और वहाँ पे एक ही जानवर था, दैट इज पिग, उसको मार के इन्होंने बर्न करके लटका दिया था, बोला था यही खाना है, जिसकी वजह से हाँ मैन ऑफ द वर्ल्ड बहुत टफ होता है। इट इज नाउ वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट पैजेंट, तो अभी 4थे नंबर पे है वर्ल्ड के, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड टफ है। तो मैन ऑफ द समझ वर्ल्ड में इज आएगा। बेसिकली नोन एज द ओलंपिक्स ऑफ पैजेंट। इसमें एक मेडल्स जैसे भी आते हैं, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, हर दिन के आपके मेडल्स होते हैं, हर दिन आपकी क्राउनिंग होता है, एंड एट द एंड लास्ट वाला होता है जो होता है ताज। बाकी तो नहीं आओगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। साउथ वाले कभी नहीं भागे, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम साउथ। तो लास्ट सभी कंटेस्टेंट को एक चैलेंजिंग वे में क्या मैसेज देना चाहोगे जो मैन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ रहे कंटेस्टेंट? What do you want to challenge? चैलेंजिंग मैसेज। Yeah, beware of Indians. And I'm from South, so I won't leave it. थैंक यू। Thank you.